हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल सादिया बट। आज जो मैं रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़े की है। टेस्टी रमज़ान स्पेशल है ये। और रमज़ान में अगर आप बना के खाएं बहुत मज़े के बनेंगे, क्रिस्पी, और बच्चों को भी बहुत स्पेशली ये बहुत पसंद है मेरे। तो आई होप आपके बच्चों को भी बहुत मज़े के लगेंगे ये कटलेट्स। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं जाता, घर में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वही इसमें यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ इसमें चाहिए ना, मैं आपको बता दूँ, इसमें मेन जो है ना आलू और ये चिकन, ये ज़्यादा चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना। तो आप ये घर में बनाएं तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं आप 1 हफ़्ते के लिए। तो आराम से बना के इसको फ्रीज़ कर दें और जब निकालें और आराम से फ्राई कर लें, बहुत मज़े के यम्मी बनेंगे। ये मेरे पास तकरीबन 1 पाव आलू हैं जो मैंने बॉईल कर लिए और छील के उसके बाद मैंने मैश कर ली हैं। और ये चिकन है मेरे पास, थोड़ा सा चिकन है, तकरीबन 3 से 4 बोटियाँ थी मेरे पास चिकन की। लेग या ब्रेस्ट जो भी आपके पास है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये कॉमन चीज़ है कि हमने बॉईल करना है ना, जब इनको चिकन और आलूओं को इकट्ठा बॉईल करना है। आपको आलू जो है वो क्वांटिटी में ज़्यादा भी हों तो कोई नहीं इसमें बात, चिकन कम भी हो तो आपका चलेगा। तकरीबन ये मेरा आधा पाव चिकन होगा, ठीक है। और ये पाव है मेरे पास। अगर आप आलू की क्वांटिटी बनाना चाहते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन बॉयल इनको इकट्ठा करेंगे अच्छी तरह। आलूओं को वॉश कर लेंगे, उसकी मिट्टी वगैरह सारा कुछ वॉश करके। फिर उसके दो, अगर बड़े हैं आलू तो उसके पीस कर ले, 2 कट सेंटर से कट करके 2 पीस कर ले। और अगर छोटे हैं तो पूरे साबुत रहने दें, ठीक है। चिकन के साथ डाल के हल्का सा नमक डाल के इसमें इसको अच्छे से बॉयल कर लें। उसके बाद इतना कि इसमें जो पानी है या तो खुश्क हो जाए या फिर अगर पानी होगा तो उसमें से ये निकाल लेंगे। मैं कोशिश करती हूँ इतना पानी डालूँ जिसमें ड्राई हो जाए, वो पानी के अंदर जो इसका टेस्ट गया हुआ है वो सारा इसके अंदर ही रहे, ठीक है। थोड़ा सा नमक डाल के इनको बॉईल कर लिया था मैंने। उसके बाद आलूओं को अलहदा से मैंने छील के मैश किया और चिकन को अलहदा से मैंने बारीक बारीक ऐसे कर लिया चिकन को, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमें चाहिए होगा ये तकरीबन 3 से 4 अदद हरी मिर्चें जो बारीक मैंने चॉप कर ली हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने बढ़ के ये लिया है काली मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया लिया है। 1 टीस्पून ही मैंने लिया है ये ज़ीरा पाउडर। मक्खन इसमें जाएगा 1 टीस्पून, आपकी मर्ज़ी है। तो आप कोई सी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। और 1 चम्मच इसमें दूध का जाएगा। और ये नमक मैं जो है ना 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा बॉयल करने वक्त मैंने डाला था चिकन और आलूओं में जो बॉयल किया था उसके अंदर भी डाला था, इसीलिए 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। बाकी अपने टेस्ट के मुताबिक आप देख सकते हैं, ठीक है। मक्खन जो मैंने लिया है विदाउट जो है ना मैंने सॉल्ट के लिया है क्योंकि मैंने सॉल्ट इसमें यूज़ किया हुआ है। आपकी मर्ज़ी है, वैसे आप सॉल्ट कम कर दें और उसमें सॉल्ट वाला भी ले सकते हैं बटर, ठीक है। उसके बाद हमें 1 अदद अंडा चाहिए होगा और ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे, बस ये चीज़ें चाहिए। तो चले हम इसको रेडी करते हैं, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले एक बाउल ले लें, उसमें ये जो आपको आलू बताए हैं बॉयल मैश किए हुए इसके अंदर डाल दें। उसके बाद इसमें सारा जो है ना चिकन हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चिकन ऐड कर दिया। उसके बाद जो है ना 1 चम्मच ये मैंने आपको जो दूध बताया था ये इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद ये सारी हरी मिर्चें और ये मक्खन वगैरह ये सब कुछ इसके अंदर ऐड कर देंगे हम, ठीक है। इसके अंदर डाल के अच्छे से इसको मिक्स करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो इसको अच्छे से मिक्स हम करेंगे ताकि जो बटर इसमें डाला है ना हमने वो अच्छे से हर जगह उसमें मिक्स हो जाए, ठीक है। अब यकीन करें आपने बहुत से कट्टर्स खाए होंगे लेकिन ऐसे नहीं खाए होंगे जो ये बटर और दूध डालने की वजह से इतने मज़े के बनते हैं, ठीक है। ये टेक्सचर हमारा रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, इस टेक्सचर का थोड़ा सा हम लेंगे, हाथ पे रखेंगे, इसको शेप देंगे। किसी भी शेप में आप बना लें कटलेट्स के। मैं इस शेप में बना रही हूँ, मैं सारे ऐसे बना लूँ तो फिर बताती हूँ आपको। तो ये मैंने सारे कबाब देखिए रेडी कर लिए हैं। देखें ये 1 पाव आलू और आधा पाव चिकन था, उसके साथ कितने ज़्यादा हमारे कटलेट्स रेडी हो गए हैं। अब इस हमने करना क्या है, एक एक कटलेट्स उठाएंगे, इसको अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद उसको क्रम्स लगाएंगे। ये देखिए क्रम्स के साथ इसको अच्छे से कोटिंग करके इसकी, और इसको रखते जाएंगे ऐसे। तो फिर ऐसे ही करते जाएंगे, ये सारा इसको ऐसे ही कोटिंग करते जाएंगे अच्छे से क्रम्स के साथ।
फिर उसके बाद इसको ऐसे रखते जाएंगे। मैं सारे ऐसे बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। कबाबों की मैंने कोटिंग कर ली है, अब इसको हम फ्राई करते हैं। ठीक है, एक फ्राई पैन में ऑयल डालते हैं और इसको फ्राई करते हैं। तो ये एक पैन रख लिया, उसमें मैंने ऑयल डाल लिया। ऑयल इतना कम भी ना हो कि फ्राई ना हो सके और ज़्यादा भी नहीं करना हमने डीप फ्राई। ठीक है, फ्लेम हमारा मीडियम है, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम जो कटलेट्स बनाए हुए हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक एक करके इसके अंदर डालते जाएंगे। एक तरफ से साइड चेंज होगी तो दूसरी तरफ से इसकी साइड जो चेंज करके इसको कलरफुल करेंगे। ठीक है, हल्का सा इसको हमने बस कलर देना है, बाकी अंदर से सब कुछ पका हुआ है ये। ठीक है, देखिए तो सारे इसी तरह मैं तल लूँ तो फिर मैं आपको फ्राई करके इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है आलू चिकन के कटलेट्स की फाइनल लुक। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, और ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।